अगर मैं सीएम होता तो डिज़ास्टर रिलीफ को कैसे हैंडल करता? सबसे पहली बात, प्लेन्स और पहाड़ों के डिज़ास्टर रिलीफ तो अलग-अलग तरीके से होते हैं। प्लेन्स में आप एक सिंप्लीफाइड प्लान बना सकते हैं, उस प्लान पे अमल करके आप ऑपरेट कर सकते हैं। जिन घरों में पानी घुस गया है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम, म्युनिसिपैलिटी की टीम्स लगा के और रिस्क असेसमेंट जो बचे हुए घर हैं, उनका रिस्क असेसमेंट करके नई अकोमोडेशन का गठन करना, जो ख़राब हो चुके हैं उनका मुआवज़ा करना, जो फसलें ख़राब हो गई हैं, उन सब की ट्रैजेक्टरी, उन सब का जो मुआयना है, वो आपके तहसीलदार, पटवारी वगैरह करके और उनको बाकायदा मुआवज़ा दिलाया जा सकता है। मुआवज़ा आएगा कहाँ से? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इमरजेंसी फंड, कंटिजेंसी फंड वगैरह यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन पहाड़ों पे की गई तबाही, पहाड़ों पे हो रही तबाही का कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। हाउएवर उसमें भी अलग-अलग चीज़ें हैं। जो घरों का डैमेज हुआ है, उनका तो पैसा उनको मिलना चाहिए, सेम कंटिजेंसी वगैरह वगैरह फंड से। लेकिन जो कंपनियाँ इन पहाड़ों से बेनिफिट कर रही हैं, वो भी इनमें कंट्रीब्यूट करें। अगर मैं सीएम होता तो आई वुड डेफिनिटली हैव प्रेशर्ड कंपनीज़ टू टेक अप सर्टेन विलेजेस, टू टेक अप सर्टेन तहसील्स वेयर दे वर्क इन, टू टेक अप सर्टेन ब्लॉक्स, सर्टेन पंचायत्स। मैं उनको बोलता कि उन पंचायत को आप अडॉप्ट कर लीजिए। साथ ही साथ सीएसआर फंडिंग, करोड़ों की सीएसआर फंडिंग, कई हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट में कई से करोड़ की सीएसआर फंडिंग तो हो सकती है। उन सीएसआर फंडिंग्स का कैसे इस्तेमाल करना है, ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा इशू है। और तीसरी रही बात, जो पढ़ाई का नुकसान, उसके लिए हम स्कॉलरशिप फंडिंग ला सकते हैं। टाइम का नुकसान और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो रुक चुकी है, ब्रिजेस कुछ टूटे हैं, उसके साथ साथ रोड कुछ टूटे हैं, उन सब का काम, देर इज़ एब्सोल्युटली नो इशू इन दैट। अगर करप्शन न हो तो कुछ भी हो सकता है। अब इस बात पे भी चर्चा करने की ज़रूरत है, इस बार पे भी हमें कमेटी बिठाने की ज़रूरत है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक कैसे है, ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक कैसे है। पहाड़ों की ज़बरदस्ती की गई खुदाई, जल्दबाजी में की गई खुदाई, बिना प्लानिंग के की गई खुदाई से कितना नुकसान हो सकता है। टिम्बर माफिया कैसा है, इन सब की समीक्षा जो है वो जब भी जैसे ही मौसम क्लियर होता है, प्राइमरी डिजास्टर रिलीफ हो जाता है, फिर इनकी कमेटी में हम चर्चा करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है।